आप तलवार लेके इसीलिए चल रहे थे, तलवार लेके बंदूकें लेके, देखा नहीं वहाँ पे किस तरीके से AK-47 चला रहा है वहाँ पे सिविल। पेट्रोल पे जो टैक्स लिया जा रहा है, पिछली गवर्नमेंट 3.5 रुपया टैक्स लेती थी, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट 33 रुपया ले रही है। हम पे ये काला टैक्स क्यों लगा रही है? कल यानी 15 अगस्त 2023 को लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री का भाषण हुआ, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी ने भविष्यवाणी की घोषणा कर दी है। ये काफ़ी चर्चा में है कि PM मोदी ने आगे भविष्यवाणी की और कहा कि फिर से वो लाल किला से भाषण देंगे और जो जितने भी योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया उसका उद्घाटन भी वही करेंगे। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राहुल प्रियंका गांधी सेना के प्रवक्ता नितिन सेंगर जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। कल जो PM मोदी जी का जो भाषण हुआ उसको आप किस रूप से देखते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का अहंकार है, नरेंद्र मोदी जी की विफलताएं हैं, उन विफलताओं को छुपा रहे हैं। लाल किले से प्रॉपर झूठ बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी। हमारे देश के ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने देश के साथ विश्वासघात और धोखा किया। इनका एक भी वादा सच्चा गया। स्मार्ट सिटी की बात करेंगे मोदी जी, आपसे नहीं करेंगे। 2 करोड़ रोजगार की बात करेंगे, कह देंगे जुमला दिया था और हमने वोट दिया 2 करोड़ रोजगार पे देश के युवाओं ने। समझ में आ रहा है? भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, जब काले धन को 6 महीने में लाएंगे, और जब नोटबंदी की तो कह रहे काला धन है ही नहीं। किस तरह से हमें बेवकूफ़ बनाते हैं? लाल किले से बोला ना कि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। आपने अभी महाराष्ट्र में सरकार बनाई, ED ने जिन लोगों पे कार्रवाई करी कि ये भ्रष्टाचारी हैं, सारे आपकी सरकार में महाराष्ट्र में मंत्री हैं, सारे आपकी सरकार में मध्य प्रदेश में मंत्री हैं। ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचाने का प्रयास किया है। पूरे विश्व में आज हमारे देश की आलोचना हो रही है। 80 दिनों तक हमारे देश को ये पता नहीं पड़ता है कि हमारे देश के राज्य मणिपुर में क्या हो रहा है। लेकिन अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका प्रशंसा क्यों नहीं करते? मोदी जी अच्छा काम करेंगे तो हमें बड़ा गर्व होगा और हम उनकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन हमें आप उनका एक अच्छा काम गिनाइए। तो वो तो केवल झूठ बोलते हैं। उनका एक अच्छा काम मुझे आप बताइए कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये अच्छा काम किया गया है। उन्होंने सिलेंडर बढ़ाया, महिलाओं को दिया, उन्होंने सब्सिडी माफ़ करवाई, सब्सिडी बहुत सारे लोगों ने माफ़ की, ठीक है। और आज सिलेंडर का दाम क्या है? क्या दाम है आज सिलेंडर का? आज हम पे पेट्रोल पे जो टैक्स लिया जा रहा है, पिछली गवर्नमेंट 3.5 रुपया टैक्स लेती थी, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट 33 रुपया ले रही है। हम पे ये काला टैक्स क्यों लगा रही है? हमें नरेंद्र मोदी जी ने दिया क्या है? अरे आटे पे टैक्स लगा दिया, नमक पे टैक्स लगा दिया। आज शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? JNU से AMU जैसी हमारे देश की वे यूनिवर्सिटी जो विश्व में जानी जाती हैं, इनसे क्या तकलीफ़ है नरेंद्र मोदी जी को? क्या तकलीफ़ है? राजनीति अच्छी चीज़ है, आप कर रहे हैं अच्छी चीज़ है, आप धर्म की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप धर्म के नाम पर शिक्षा को टारगेट करते हैं, नौजवानों को टारगेट करते हैं, जो आपकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं, आप उनको टारगेट करते हैं। आप कहते हैं भारत लोकतंत्र की माँ है। आज जो पत्रकार सत्य दिखाने का प्रयास करते हैं वो जेल में पड़े हैं। हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निरंतर टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने 2 दिन पहले भी टिप्पणी की है। एक सवाल पैदा होता है, क्या कांग्रेस के राज्य में या कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती थी, क्या उस वक्त जो है बहुत सारे के साथ जुल्म नहीं हुआ या पत्रकारों के साथ ऐसा नहीं हुआ क्या? इंदिरा गांधी जी इस देश की प्राइम मिनिस्टर थी, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में मजिस्ट्रेट जगमोहन सिंह ने फैसला दिया था। उनके शासन की आपको ये प्रकाष्ठा बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके शासन में हमारे देश में कार्य किया जाता था स्वतंत्रता पूर्वक। एक IPS की इमेज हुआ करती थी किरण बेदी जी के। आप जो महिला है, प्रथम IPS हैं भारत की, उनके आप चरित्र को देखिए, उन्होंने ड्यूटी किस प्रकार से की है, कांग्रेस के शासन में की है। आज हमारे देश में हम IPS किरण बेदी को देख नहीं पा रहे हैं। हमें पता है कि वे गवर्नर हैं। कहाँ की गवर्नर हैं मैडम? TV पे नहीं आ रही, TV पे नहीं आ रही। ये क्या है? ये कैसा लोकतंत्र है? नरेंद्र मोदी जी लाल किले पर देश को गुमराह कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी की नाकामी के कारण देश में उनके प्रति विरोध है। आज बच्चा उनकी नीतियों के खिलाफ है, क्योंकि भुखमरी फैली हुई है, बेरोजगारी फैली हुई है हमारे देश में, महंगाई के कारण त्रस्त है आज नागरिक। आज गरीब की थाली से रोटी गायब हो रही है। लेकिन PM मोदी ने तो भविष्यवाणी की और उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में जो है भारत जो है तीसरे इकोनॉमिकली कंडीशन में रैंकिंग में तीसरे पायदान पे आ जाएगी। अभी आप लोग सभी मीडिया में FM हुआ हमारे दिल्ली में और सारी सरकारी संस्थाएं 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का बड़ा गुणगान कर रहे थे। कहाँ है अर्थव्यवस्था? आंकड़े देने से घबराती है सरकार। अरे इस देश का 12 लाख उद्योगपति इस देश को छोड़ के भाग चुका है इन लोगों की नाकामी के कारण।
इन लोगों की नाकामी के कारण। कहाँ से हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा जब देश का नागरिक गरीबी रेखा से नीचे भुखमरी का शिकार हो रहा है। मध्यम वर्ग के लोग आज भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, गरीब मर रहा है। आज शिक्षा कितनी महंगी कर दी है, आज आम नागरिक अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दिला पा रहा है। कहाँ से आप व्यवस्था को आप आगे बढ़ाएंगे? कहाँ फॉर्मूला है? बातें करने से देश नहीं चलता। 9 साल बेमिसाल कहा जा रहा है। आप बताइए किस हिसाब से बेमिसाल है? मणिपुर की घटना, अमित शाह जी गए, बताओ क्या इन्होंने एक्शन लिया? जब माँ बेटी को वहाँ पर नग्न करके घुमाया गया, उसके बाद जाते अमित शाह जी, पहले नहीं गए थे। लेकिन मणिपुर घटना को लेकर के उन्होंने जिक्र किया ना लाल किला से। जिक्र से काम नहीं चलता। इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा दुर्व्यवहार इस देश में महिलाओं के साथ। आप धर्म की गाथा गाते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, तरह तरह की। मणिपुर इसी देश का हिस्सा है, कोई बाहर का हिस्सा नहीं है। और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी वहाँ गए थे, इनने आगे क्यों नहीं बताया? जब वीडियो वायरल हुआ तब हमें मालूम पड़ा सरकार छुपा रही थी, वरना अमित शाह आगे देश को बताते, वहाँ सेना लगाते, वहाँ पे जो जिस प्रकार की हिंसा फैल रही थी उसे रोकने का प्रयास करते। लेकिन कहीं ना कहीं हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा था। अगर वो वीडियो वायरल ना होता, जो क्लिप थी महिलाओं के साथ हुए शोषण की, उनके ऊपर हुए अत्याचार की, तो हमारे देश में हमें तो पता ही नहीं लगता कि मणिपुर में क्या हो रहा है। मीडिया हमें लेकिन जिसने वीडियो वायरल किया उस पर भी कार्रवाई हुई। वही तो बता रहे हैं, दुर्भाग्य देश का। मीडिया को ये मालूम है कि पाकिस्तान में अंजू बिरयानी खा रही है या नहीं खा रही। मीडिया को ये नहीं मालूम कि मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है और पुलिस वाले वहाँ खड़े हुए हैं। पुलिस वाले, जब सरकार वहाँ खड़ी है और आपको पता नहीं लग रहा। 80 दिन बाद हमें जब पता लगता है, जब कोई देश का नागरिक इतनी बड़ी घटना को सोशल मीडिया के माध्यम से देश के सामने लाता है, आप उस पर कार्रवाई कर देते हैं। आपको तुरंत सोशल मीडिया पे जो गलत बोलते हैं आप उन पर कार्रवाई करते हैं। नेहा सिंह राठौर के यहाँ पे हाल सम्मान पहुँच जाता है, पुलिस उसे अरेस्ट करने पहुँच जाती है। वो गायिका एक अपने गाने के द्वारा से अपना विरोध दर्ज कराती है भारत सरकार के खिलाफ। ठीक है, ये लोकतंत्र का हिस्सा है, ये राजद्रोह नहीं है, ये देशद्रोह नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है तो हम आपको बताएं। ये जनता के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। और जब बिट्टू बजरंगी और जब मोनू मानेसर जैसे लोग दंगा करने के लिए वीडियो बनाते हैं और भड़काने जैसे भाषण देते हैं, आपका पुलिस डिपार्टमेंट और कुछ काम नहीं करता, ना इन्हें अरेस्ट काम नहीं करती है। बिट्टू बजरंगी तो गिरफ्तार हो गए। बिट्टू बजरंगी को सुदर्शन टीवी पे बैठाल के सम्मानित किया जाता है, आप कह रहे गिरफ्तार हो गए। ऐसे देखिए, आपने न्यूज़ नहीं देखा? देखिए ना, मैं मीडिया पे तो चल रहा है गिरफ्तार किए गए। भैया इतना सब कुछ बिगड़ गया, इतनी हिंसा हो गई, इतना उपद्रव हो गया, आप जब कार्रवाई कर रहे हैं आप संतुष्ट हैं? ये पहले भी किया जा सकता था, इस घटना को रोका जा सकता था। आप धर्म के नाम पर यात्रा निकाल रहे हैं। आज तक चंदन गुप्ता तिरंगा यात्रा में मारा जाता है, जो भी आप रथ यात्रा निकालते हो तो लोग मारे जाते हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी और इनके संगठन, चाहे बजरंग दल हो, चाहे RSS हो, चाहे कोई भी हिंदू संगठन हो, आप यात्रा निकालते हैं, हत्या क्यों होती है? आपने अभी बिहार में आपने विरोध किया, वहाँ विजय सिंह की हत्या हो गई। आप कभी राम भक्त जला दिए जाते हैं। अयोध्या से लौटते समय गोधरा में कहा जा रहा था कि शोभा यात्रा पे मुसलमानों की तरफ से पहले पथराव हुआ। आप तलवार लेके इसीलिए चल रहे थे, तलवार लेके, बंदूकें लेके। देखा नहीं वहाँ पे किस तरीके से AK-47 चला रहा है वहाँ पे सिविल। लेकिन ये तो प्रशासन के सामने भी चलाया है इस दंगाई ने। वही तो बता रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये सरकार की नाकामी है। नरेंद्र मोदी जी ने इसे लेकर कोई हमारे लाल किले से बात की? जनता आज जो बेरोजगारी है उसे लेकर कोई बात की? नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा को लेकर कोई बात की? नरेंद्र मोदी जी ने देश के हालातों पर बात की? नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से हमारी देश की आर्थिक स्थिति आज कहाँ है, कोई बात की? केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि ये लाल किला वो किला है जहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्रियों ने जब भाषण दिया, वो देश का नागरिक नहीं, उस भाषण को दुनिया सुनती आई है। उस भाषण का एक महत्व हुआ करता था। आज उस महत्व को किस प्रकार से खत्म किया जा रहा है? जुमलेबाजी की जा रही है, सब जुमलेबाजी की जा रही है। आज का भाषण सुनिए आप, जो नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में दिया और सत्ता में रह के जब लाल किले से बोले हैं, और आज से 25 साल पहले के भाषण सुनिए आप, जब राजीव गांधी जी बोलते थे, इंदिरा गांधी जी बोलती थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बोलते थे, जब हमारे चौधरी चरण सिंह जी बोलते थे, उनके भाषण सुनिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण सुनिए आप,
लाल किले से पीएम मोदी जो है देश के जो अर्थव्यवस्था को तीसरे पायदान पर ले जाने की कोशिश की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। भैया 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बातों से देश चलते हैं क्या? बात है तो उनने स्मार्ट सिटी और जाने कौन कौन सी ट्रेनें चलाएंगे, और चप्पल पहनने वाला गरीब हवाई जहाज में बैठेगा। आज चुनाव के टाइम पे पैर भी धोते हैं गरीबों के, और आज गरीबों की झोंपड़ियां कौन उखाड़ रहा है? दिल्ली में कितने गरीबों की झोंपड़ी उखाड़ दी गई, आज कोई ब्यौरा बताएगा? धर्म के नाम पर कि सरकारी जमीन के नाम पर कितने लोगों के आपने मकान और घर छीन लिए, बुलडोजर चला दिया, कितने लोगों को आपने बेघर कर दिया। भाई बातें करने से देश नहीं चलता। मोदी जी बहुत अच्छे भाषण दे लेते हैं, भाषण के आधार पर देश ने उन्हें चुना। आज देश पूर्ण रूप से जान चुका है हमसे गलती हो गई। सर आपसे आखिर सवाल है कि क्या लगता है 2024 को लेकर के जो है जो विपक्ष का गठबंधन है इंडिया वर्सेस इंडिया, एनडीए वर्सेस जो इंडिया हो, कौन जीतेगा? भाई सीधी तौर पे आज देश ने अपना मूड बना लिया है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से 2024 में हारने वाली है, निश्चित तौर पर, चाहे कुछ भी हो जाए। विपक्ष का कौन होगा, कौन पीएम का फेस होगा? भाई आज देश की जो परिस्थितियां, इन परिस्थितियों में तो केवल राहुल गांधी जी पीएम का फेस है। 70 साल उन्होंने देश चला के दिखाया, हमें पेंशनें दी, हमारे बच्चों को शिक्षा दी, हमारी माताओं बहनों को अधिकार दिए। आज ये उन अधिकारों का किस प्रकार से उन अधिकारों पर हमला कर रहे हैं। आज अगर अपने देश को सुरक्षित करना है तो हमारे और आपके पास मात्र एक ही विकल्प है, जिन्होंने 70 साल तक इस देश को दुनिया में गौरवान्वित किया और अपना लोहा पूरे विश्व से मनवाया, वो गांधी परिवार है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नितिन सेंगर जी, जो राहुल प्रियंका सेना गांधी के प्रवक्ता हैं, जो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। इन्होंने अपनी बात रखी। कल जो लाल किला से माननीय प्रधानमंत्री का जो भाषण था, उन्होंने अपनी जो भविष्यवाणी की, और उन्होंने कहा कि लाल किले से कि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो तीसरे पायदान में अगले 5 साल में जाएगी। इन सभी बातों पर आप लोगों की क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।